हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 5 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 5 देखिए हमारा क्या है। व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। हमें क्या करना है बच्चों, गुणनखंड करना है और हमें क्या करना है, भाग देना है। देखिए बीच में भाग का निशान है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बच्चों लिख लिया है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट में हमें भाग देना है इससे y प्लस 5 से। तो सबसे पहले तो बच्चों हम इसको भाग के रूप में लिख लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10। ठीक है बच्चों, पहले तो मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया और बटे में y प्लस 5 लिख लेंगे। ओके, अब बच्चों यहाँ देखिए आप कितने पद हैं यहाँ पर। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1 2 3 पद है। यहाँ पे 3 पद है बच्चों। तो हमें क्या करना होगा ना, इसमें ग्रुपिंग करनी होगी। मीन्स कि हमें इसको 4 पद बनाना है और फिर हमें जोड़ा बना के कॉमन लेना है। ठीक है बच्चों, दो दो का ग्रुप बनाएंगे हम। तो देखिए इसमें वही करेंगे हम हमने ये पहले भी हमने मेथड अप्लाई किया है। देखो ये जो हमारा लास्ट वाला पद है ना, इसको हम सबसे पहले वाले पद से गुणा कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 10 से हम 1 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 1 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 10 को हमें ऐसे दो भागों में बांटना है कि जिसको हम गुणा करें तो हमारा 10 आए और जमा या घटा करें हम तो हमारा 7 आ जाए। हमें ऐसे दो टुकड़े 10 के बनाने हैं। तो बच्चों देखो, अगर 10 को मैं 5 दूनी 10 लिखती हूँ, 5 गुणा में 2, तो 5 दूनी 10 हो गया। और अगर देखिए यहाँ पे प्लस का 7 है तो हमारा यहाँ पे निशान ना प्लस का ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं प्लस का 5 यहाँ पर y है तो y मैं जरूर लिखूंगी और प्लस का 2y अगर मैं ले लेती हूँ बच्चों इन दोनों संख्याओं को, तो देखिए अगर 5 और 2 को जब मैं गुणा करूंगी तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 और 2 को अगर मैं जमा करती हूँ तो मेरा 7y आ जाएगा, मतलब कि 7 आ जाएगा मेरा। तो इसका नियम यही होता है बच्चों कि हमें गुणा करने पर तो हमें 10 मिलना चाहिए और जमा करने पर, जमा या घटा करने पर हमारी बीच वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक है, जो भी बीच वाला हमारा पद होगा। तो 5 और 2 को लेने पे बच्चों हमारा 7 आ जा रहा है और इन दोनों को गुणा करने पे हमारा 10 भी हो जा रहा है, 10 एकम 10। ठीक है, तो हमें यही चाहिए। तो अब हम इसको फिलहाल लिख लेते हैं। देखिए हमारा ये वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ से और फिर 5y प्लस में 2y। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इस 7 के 2 टुकड़े कर दिए। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 भी हो जाएगा और 5 और 2 7 भी हो जाएगा। ठीक है, और y है ना यहाँ पे, तो y हम लिखेंगे साथ में और प्लस में ये हमारा 10 हो गया और बटे में y प्लस 5, ये हमारा ऐसे कॉपी होता जाएगा। ठीक है, इसको वैसे लिखते हुए जाएंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में देखना है आपको कि क्या कॉमन आ रहा है, क्या है ऐसा इन दोनों में कि ऐसे, मतलब ऐसा क्या है जो इन दोनों में ही हो। तो देखो बच्चों यहाँ पे y दिख रहा है हमें और यहाँ पर भी y है, तो y इन दोनों में ही है, दोनों पदों में y है, तो हम y को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब जो हमारा बच जाता है ना उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो एक y बच गया, यहाँ पे y स्क्वायर था तो एक y बच गया और प्लस में हमारा यहाँ पे 5 बच गया बच्चों। क्यों, क्योंकि y तो हमारा बाहर आ गया है। अब हम इन दोनों में से देखेंगे कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो प्लस लिखेंगे और देखिए बच्चों अगर मैं 2y के टुकड़े करती हूँ 2y के, तो 2 एकम 2 हो सकता है ना। 10 के टुकड़े करूंगी अगर मैं तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो ये मैं प्लस 2 कॉमन ले लूंगी और जो यहाँ पर बच जाएगा उसे मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगी। तो देखिए y तो मैं कॉमन नहीं ले सकती थी क्योंकि y यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ y बच रहा है और प्लस में 2 पंजे 10, 5 बच रहा है, तो हमने ये 5 लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, 2 को अगर y से गुणा करोगे तो 2y आ गया और 2 को 5 से गुणा करोगे तो 2 पंजे 10 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब बटे में y प्लस 5 हम लिख देंगे। अब देखिए जो बिना ब्रैकेट के है ना उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, y प्लस 2 को, इन दोनों को, और जो दोनों ब्रैकेट में जो सेम दिख रहे हो ना y प्लस 5, इसको हम कॉमन लेकर एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है,
बटे में ये y+5 हो जाएगा हमारा। अब देखिए ऊपर नीचे क्या सेम दिख रहा है आपको, ये हमारा सेम है, बराबर है ये दोनों, y+5 y+5। तो ये दोनों बच्चों आपस में कट जाएगा, हमारा जो यहाँ पर बचेगा y+2 बचेगा, और यही हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो अब सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारा m² माइनस में 14m माइनस 32 भाग में m प्लस में 2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन है, इसको भी हम सेम इसी मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम पहले इसको भाग के रूप में लिख लेते हैं। m² माइनस में 14m माइनस में 32 और m+2 नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए वैसे ही करेंगे। हमें क्या करना है, लास्ट वाले पद को पहले वाले पद से गुणा करना है। तो 32 एकम 32, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो आप समझ लीजिए एक है। तो यहाँ पर 32 को अगर हम 32 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 32 एकम 32 ही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हमें 32 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, जमा करें या घटा करें, कि हमारा 14 आ जाए जमा या घटा करने पे। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए 32 से कम तो 32 हो गया, यहाँ से हमने लास्ट वाले पद को पहले वाले पद से गुणा किया तो हमारा 32 से कम 32 हो गया। अब हमें 16 के टुकड़े करने हैं बच्चों। तो देखिए 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32 हो गया, ये हमने दो टुकड़े कर दिए। लेकिन यहाँ पे जमा या घटा करने पे हमारे यहाँ पे कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस के निशान के साथ हम 16 को रख लेंगे और प्लस के निशान के साथ हम 2 को रख लेंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए 16 दूनी 32 भी हो जाएगा, गुणा करने पे 32 भी आ जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 16 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 14 भी आ जाएगा। ठीक है ना, 14 आ जाएगा, इस 16 में से 2 को माइनस करेंगे तो। और बड़ी संख्या 16 की है, बड़ी संख्या जो है वो 16 है, माइनस की है वो, तो माइनस का निशान इसके साथ आ जाएगा, तो -14 आ गया, और -14 हमारे यहाँ पर भी है। तो हम यही इन्हीं दोनों संख्याओं को लेकर लेंगे। तो देखिए m² माइनस है यहाँ पे 16, और m जरूर आएगा बच्चों यहाँ पर क्योंकि m है बीच में। ठीक है, फिर प्लस का हमें 2m लिखने लेना है, प्लस का 2m, और लास्ट वाला जो है हमारा पद वो है 32, हमने इसको लिख लिया। अब बटे में m प्लस में 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, जोड़े बनाने हैं, हमें कॉमन लेना है। इस जोड़े में से हम कॉमन लेंगे और इस जोड़े में से कॉमन लेंगे। तो इस जोड़े में से देखिए हम क्या कॉमन लेंगे, m यहाँ पर भी है और यहाँ m यहाँ पर भी है। तो फिलहाल हम एक m को बाहर ले लेते हैं, एक m अंदर बच जाएगा, m माइनस में 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम +2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अंदर क्या बचेगा, देखिए m बचेगा, और यहाँ से यहाँ पर देखिए 16 दूनी 32 होता है ना, 16 दूनी 32 होता है, तो 2 तो मैंने कॉमन ले लिया है, बच गया मेरा 16। तो यहाँ पे m माइनस का निशान आ जाएगा और 16 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब एक बार चेक कर लीजिए, देखिए +2 को अगर आप m से गुणा करोगे तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, और 2m हो जाएगा, तो 2m यहाँ पर भी है। अब ये प्लस का निशान है, माइनस का निशान है, तो प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो माइनस होगा, फिर 16 दूनी 32 हो जाएगा, -32, देखो -32 यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बटे में हम m+2 लिख देंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए m+2 m-16 ठीक है, फिर m+2 ये हो गया। अब देखिए m+2 यहाँ पर भी है, m+2 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों क्या होगा, हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, क्या बच रहा है हमारा, m-16 बच रहा है बच्चों। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसका कर लेते हैं थर्ड पार्ट। ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बना पाऊंगी बेटा, थर्ड पार्ट तक ही हो पाएगा, और जो बच जाएगा वो मैं कल कराऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी स्टोरेज की प्रॉब्लम है मेरे फ़ोन में, स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता है। ठीक है, आप लोगों की दुआ रही तो एक दिन मैं नया फ़ोन ज़रूर ले लूँगी, जिससे मुझे मैं लॉन्ग वीडियो भी बना पाऊँगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हमें उसी मेथड से करना है जिस तरीके से हमने पहला वाला किया है। ठीक है, अभी तक हमने 2 किया है, क्योंकि आप यहाँ पर भी देख रहे हो 3 ही पद है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 पद है। तो सबसे पहले तो हम इसको बटे में लिख लेते हैं। तो बच्चों हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे लास्ट वाला पद है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 5y का
स्क्वायर है, 5p का स्क्वायर है। तो 20 को जब हम 5 से गुणा करेंगे बच्चों, 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, अब हमें इस 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि हम जमा करें या घटा करें तो हमारा 25 आना चाहिए। ठीक है, और गुणा करने पे तो 100 आना ही चाहिए। तो देखिए हमने 20 और 5 को जब गुणा किया, 20 पंजे 100 हो गया। और अब इसी 20 और 5 को मैं अगर जमा कर देती हूँ तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो जमा करने पे हमारा 25 भी आ जा रहा है, आ रहा है यहाँ पे, और 25 ही चाहिए हमें, लेकिन यहाँ माइनस का 25 है। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि माइनस का 20 ले लेंगे और माइनस का 5 ले लेंगे। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 20 और 5 25 हो गया। और जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या किस कौन सी, 20 की, 20 के साथ माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान भी आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमें -25 यहाँ मिल गया, और -25 ही हमें चाहिए। और इन दोनों को अगर आप गुणा करते हो तो 20 पंजे 100 भी हो जाएगा, जो कि 100 होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए, अब हमें ये दो संख्याएं मिल चुकी हैं, तो हम करते हैं आगे। तो ये 5p का स्क्वायर लिख लेंगे बच्चों। अब माइनस b लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, -20 लिख लेंगे। और यहाँ पर p भी है ना, तो यहाँ पर p भी लिखेंगे। और फिर माइनस में 5p, ठीक है, और प्लस में 20 लिख लेंगे बच्चों, और बटे में p-1 लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, सेकंड स्टेप ग्रुपिंग करनी होती है, जोड़े बनाने होते हैं। तो इस जोड़े में से पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या ले सकते हैं इनमें से हम कॉमन, देखिए p यहाँ पर भी है और p यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है। तो अगर हम 5 के टुकड़े करते हैं, अगर मैं 5 का टुकड़ा करती हूँ तो 5 गुणे में 1, 5 कम 5 हो जाएगा। अगर मैं 20 का करती हूँ बच्चों, तो 20 का क्या होगा, 4 पंजे 20 होगा। ये 5 चौक 20 आप कर सकते हो। ठीक है, 5 चौके 20, 20 के टुकड़े हो गए ये। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है कॉमन, है ना, 5 ही तो कॉमन है इन दोनों में, 5वां नंबर है जो दोनों में ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 को हम कॉमन ले लेंगे, और p भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि p यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो p भी कॉमन ले लिया। अब हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, एक p बच रहा है। तो एक p हमने यहाँ लिख दिया, बीच में माइनस। अब ये 4 बच रहा है हमारा यहाँ पे, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा करके देखिए, 5 को अगर p से गुणा, 5p को p से गुणा करोगे तो 5p स्क्वायर हो जाएगा, और 5 को 4 से गुणा करोगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम माइनस का 5 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए 5 का अगर हम टुकड़े करेंगे तो 5 से कम 5, और 20 के करेंगे तो 5 चौके 20। ठीक है, अब देखिए 5 दोनों में है तो हमने 5 कॉमन ले लिया। अब अंदर हमारा क्या बच रहा है, देखिए अंदर हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारा p बच रहा है अंदर, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, तो एक माइनस बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और 4 बच जाएगा, क्योंकि 5 चौके 20। ठीक है, और माइनस की जब गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, और प्लस का 20 हमारे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हमारे बटे में क्या है, p-1 है। बच्चों इन निशानों में अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना, तो आप गुणा करके देख लिया करो। इस माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 5p में 5, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, जो हमारा ब्रैकेट के बाहर है। और जो ये दोनों हमारा सेम है ना, एक ही संख्या है दोनों ब्रैकेट में, तो इसको हम कॉमन लेकर एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, और बटे में p-1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या, इस कॉमन में आपको क्या, इस ब्रैकेट में, सॉरी कॉमन नहीं, इस ब्रैकेट में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो हमें 5 दिख रहा है जो दोनों में ही है। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में 5 है। हम क्या करेंगे, इस 5 को कॉमन ले लेंगे इस ब्रैकेट में से। अंदर हमारा बचेगा p-1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे समझिए कि 1 है। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में हमारे यहाँ पर है p-4। अब p-1 हम नीचे लिखेंगे, ये जो हमारा है इसको हम बार बार लिख रहे हैं। अब इससे ना ये कट जाएगा बच्चों, देखिए ये भी p-1, ये भी p-1, तो p-1 से p-1 हमारा कट गया। तो अब आंसर हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा, और p-4 बचेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर होगा।
तो इस प्रकार से हम ये थर्ड पार्ट करेंगे। अब हमारा फोर्थ पार्ट है। देखिए फोर्थ पार्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो है 4yz, फिर है z का स्क्वायर प्लस में 6z माइनस में 16 भाग में 2y, फिर है z प्लस में 8। ठीक है बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरे क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं, मतलब क्वेश्चन का आंसर जो मैं समझाती हूँ अगर आपको वो समझ में आता है तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बस इतना काम करना। ठीक है, मैं वीडियो बना रही हूँ ना, अरे मतलब कुछ तो सिखा रही हूँ आपको, तो इसके बदले में कुछ फीस तो नहीं मांग रही आपसे। ये मेरी दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा होती है ना, वो है, समझ लीजिए। सिर्फ आप लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए मैं फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। पहले इसको बटे के रूप में लिख लेंगे 4yz। ठीक है, 4yz हो गया। अब ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस में 6z माइनस में 16 बटे में है 2yz प्लस में 8। ये तो समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ काट सकते हैं। देखिए y से ना हम यहाँ y काट सकते हैं और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 काट सकते हैं। ठीक है, हमारा 4 भी कट गया। अब यहाँ क्या बच रहा है, 2 बचा और z बचा, तो इस 2 और z को हम लिख लेंगे और ब्रैकेट में जो है ना हमारा ये z स्क्वायर प्लस में 6z माइनस में 16 इसको लिख लेंगे और बटे में क्या बच रहा है हमारा z प्लस 8, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इसको आप क्या कर सकते हो, ये हमारा 3 पद वाला है तो इसमें हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसमें किया था। सबसे लास्ट वाले पद को सबसे पहले वाले पद से हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब समझिए आपकी 1 है। तो 16 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो 16 एकम 16 हो जाएगा। अब इस 16 को हमें ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है कि इसको जमा करें या घटा करें तो हमारा प्लस का 6 आ जाए। तो बच्चों देखिए इसके मैं 2 टुकड़े कर रही हूँ, 8 दूनी 16। अगर मैं 8 को 2 से गुणा करती हूँ तो 16 ही आएगा मेरा। अब 8 में से अगर मैं 2 को घटा देती हूँ, 8 में से अगर मैं 2 को माइनस करती हूँ तो मेरा 6 आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे प्लस का 6 चाहिए, प्लस का 6। तो देखिए मैं क्या करूँगी, इसमें 8 को जो है मैं प्लस का रख लूँगी और 2 को माइनस का रख लूँगी, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा। बड़ी संख्या जो है हमारी प्लस की है तो यहाँ पे प्लस का ही निशान रहेगा, तो प्लस का 6 हमें इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें वो दो संख्या मिल गई जो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो चलिए मैं लिखती हूँ 2z, फिर z स्क्वायर, फिर प्लस का 8 z होगा, z लिखेंगे क्योंकि यहाँ बीच में z है, फिर माइनस में बच्चों 2 का z, 2 फिर z हो जाएगा, 2 और z। ठीक है, फिर माइनस में 16। अब देखिए यहाँ पे 4 पद हो गए ना, 1 2 3 4 पद हो गए हमारे, है ना। अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे कॉमन लेने के लिए। ये आपको कॉपी में अपने नहीं करना है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। ठीक है, कॉपी में आप इसको नहीं करोगे, ये वाला, ये एरो वाला नहीं करना, निशान वाला जो मैंने जोड़े बनाए हैं। फिर ये z प्लस 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, 2z तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, देखिए जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है, जेड यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ से जेड कॉमन ले लूँगी। ठीक है, देखिए बड़ा बड़ा ब्रैकेट हो गया, फिर मैंने जेड कॉमन ले लिया यहाँ पर इन दोनों में से और मेरा अंदर जेड प्लस 8 आ गया। ठीक है, जेड प्लस 8, एक जेड बच रहा था ना, एक जेड आ गया प्लस में 8। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, देखिए यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया बच्चों यहाँ पे मैंने। अब मैं अंदर मेरा क्या बच रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे जेड बच रहा है और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब मैंने ना माइनस, मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो मेरा अंदर क्या बच जाएगा, प्लस बचेगा, क्योंकि यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है ना, ये है ना -2z, इन दोनों में से मैंने -2 को कॉमन ले लिया तो अंदर मेरा z बचा और प्लस का 8 बचेगा। देख लीजिए आप, -2 को z से गुणा करोगे तो 2z आ जाएगा, -2z, और फिर माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो प्लस और माइनस माइनस 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, तो ये रहा -16। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। फिर हमारे यहाँ पे z प्लस 8 है नीचे, हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए 2z तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा बच्चों।
अब जो बिना ब्रैकेट के ना उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, z माइनस में 2। फिर इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, z प्लस 8। दोनों ही ब्रैकेट में सेम होनी चाहिए संख्या, ठीक है। और फिर बटे में z प्लस 8 लिख देंगे हम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे कुछ सेम है, जो सेम होगा वो हमारा कट जाएगा। तो z प्लस 8 से z प्लस 8 हमारा कट गया। अब हमारे यहाँ पे क्या बच रहा है, 2z और z माइनस 2, ये बच्चों हमारा यहाँ पे बच रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आज की वीडियो में सिर्फ 4 पार्ट बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अब जो इसके 3 पार्ट बच गए ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोज़ अच्छी अच्छी बनाऊँ।